जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमारे पिताजी जब हम सुबह सुबह स्कूल जाया करते थे तो यही कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। यहाँ जो शब्द जागना है उसका मतलब बड़ा प्यारा है। उसका मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है। ये शब्द बहुत प्यारा है, जागना। जैसे आचार्य रजनीश एक लाइन कहते हैं कि भागो नहीं जागो। तो एक तो जागरण है नींद से, हम सोते हैं जागते हैं, वो एक जागरण है। एक जागरण है जब हम अपने प्रति अवेकेंड होते हैं। इस बात पर गौर करिए। एक तो जागरण है नींद से कि सोए और फिर जागे, वो एक जागना हुआ। एक जागरण है स्व के प्रति, अपने प्रति। और इस जागने से डायमेंशंस बदल जाते हैं। एक बेहोश आदमी के लिए कीमती क्या है? मकान, कार, गहना। पर ये सब चीजें बार बार मिल सकती हैं। एक जागे हुए आदमी के लिए कीमती क्या है? सांसें, समय। एक बार चला गया फिर नहीं आएगा। ये जो स्व के प्रति जागना है, इस जागने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं और यही विकास का कारक बनती है। मैं आप में से बहुत सारे लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, कोई जरूरत नहीं है। बस ये क्रिया करनी है अपने प्रति। अब चूंकि अब जिसके लिए मकान कीमती है, कार कीमती है, गहना कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। और जिसके लिए सांसें और समय कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। और जिसका मन जहां लगा हुआ है, ध्यान का मतलब यह देखना कि मन लगा कहां है। अब अगर आपका मन संसार में लगा है, यह आदमी अच्छा है, यह आदमी बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो पढ़ाई में तो लगेगा ही नहीं। मन एक समय पर एक ही जगह लगेगा। यह बहुत खास बात है मन की। पांच मिनट अपनी आंख बंद करके बैठो। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है। यह मैं बार बार कहता हूं कि आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है। आईज, इनको खोलकर संसार दिखाई पड़ता है। और इनको आप 50 घंटे तक खोलकर बैठे रह सकते हैं लगातार। थोड़ी बहुत झपकी आएगी, डिजीनेस फील होगा, लेकिन आप 50 घंटे आंख खोलकर बैठ सकते हैं। लेकिन आप 10 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है, आंख बंद करके खुद का दर्शन होता है। परमात्मा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, खुद का। तो जो दिमाग 10 मिनट नहीं बैठ सकता, वो हजम कैसे करेगा? उसके ऊपर से ये मैगी, 2 मिनट की मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, ये शरीर को खत्म किए दे रहा है, ये मन को खत्म कर दे रहा है। भगवान कृष्ण मैगी नहीं खाते थे,
मक्खन खाते थे। आप चने का सत्तू मंगा लीजिए अमेजोन से, अपने गांव से मंगा लीजिए। अब तो हर चीज की डिलीवरी दरवाजे पे। सुबह उठे, बैठ के पढ़ना है, एक गिलास बनाए पी लिए चने का, एनर्जी पूरी मिल गई, ताकत मिल गई। ये तो मैदा है। और ये इंस्टाग्राम 1 मिनट का, ये धीरे धीरे आपके इंपेशेंस लेवल को बढ़ाता जा रहा है। 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट। स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं। तो जब 10 दिन सिगरेट पी के सिगरेट की आदत पड़ गई, तो अगर 6 महीना इंस्टाग्राम देख लिया, तो मन तो हाइपर इंपेशेंट हो जाएगा। कैसे बैठेगा 4 घंटा किताब के साथ? शरीर खोखली हो जाएगी, मन इंपेशेंट हो जाएगा, और एक कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। होगी ही नहीं। तो क्या करना है? तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन पढ़ना है। हिंदुओं ने मूर्तियां बनाई, अच्छा किया, रिमाइंडर के लिए, मांगने के लिए नहीं। हिंदुओं ने जो मूर्तियां बनाई, हनुमान जी ध्यान के सिंबल, ध्यान के, कि जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा अपनी चेतना पर, वो भगवान बन जाएगा। जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा, हनुमान जी हैं क्या? बंदर है? बंदर से क्या बन गए? भगवान। अब हिंदुओं ने क्या गलती की? अब हनुमान जी की प्रतिमा रख ली अपने घर कमरे में। इनसे मांगना नहीं है, ये सिंबल है, रिमाइंडर। जैसे बहुत लोगों ने कल्पना चावला जी का फोटो अपने कमरे में लगाया, बहुत लड़कियों ने किरण बेदी जी का लगाया, तो वो उनकी आदर्श है। उस फोटो से वो मांगेंगी नहीं कि कल्पना चावला जी हमारा आईएएस निकलवा दीजिए। यही गलती कर गए हिंदू, वो इस चीज को समझ नहीं पाए। तो हनुमान जी के रास्ते पे चलने के लिए कौन चाहिए? गुरु। यही तो पहली। और पैसे के अभाव में बड़ा परेशान है। इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है सर, गरीब बच्चे तैयारी कैसे करें? अरे भैया, गरीब पहले गरीबी दूर करें, कोई ना कोई स्किल सीख लो, कोई ना कोई। तुमको एक बार कोई भी उधार दे सकता है, तुमको आईएएस बनना है ना, और काम करने में क्या दिक्कत है? बागपत का मुझे एक लड़का मिला कनॉट प्लेस में, वेटर का। आपका वीडियो सुना, दिल्ली आया, वेटर का काम कर रहा हूं और तैयारी कर रहा हूं। काम करने में क्या? सर गरीब लड़के ये कैसे? सर गरीब लड़के वो कैसे करे? परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। कुछ भी स्किल सीख लो, एसी बनाना सीख लो, गर्मी आ रही है। दिन में 4 घंटे भी काम कर लिए, 4 आवर्स, 2,000 रुपया मिला, 60,000 रुपया महीना। कंप्यूटर बनाना सीख लिए, मोबाइल बनाना सीख लिए। किसी भी परिवार को या राज्य को अगर मजबूत बनाना है, आज चाइना को देखो, आज तुम चाइना को देखो, छोड़ो ब्रिटेन,
राजनीतिक शक्ति बना आर्थिक शक्ति बनने के बाद, यूएस राजनीतिक शक्ति बना आर्थिक शक्ति बनने के बाद, आज चाइना आर्थिक शक्ति बना, राजनीतिक शक्ति है आर्थिक शक्ति बनने के बाद। यह सूत्र है, किसी भी परिवार को, किसी भी स्टेट को अगर पावरफुल बनाना है तो पहले उसे आर्थिक शक्ति बनाना पड़ेगा। और जीवन करना जिंदगी में, नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड इतना मार मारेगा तुमको, बाल पकड़ के दीवार में लड़ा देगा कि चुनाव लड़ने जा रही हो। ये तो नेता कहेंगे प्रॉमिस, खोलता शीशा कान में डाल देते थे। वाल्मीकि को तो नहीं डाला, वेद व्यास को नहीं डाला। कास्टिज्म पैदा किया इंग्लिश ने। नारियल के पेड़ होते हैं, उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी, और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में। वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी। वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 किलो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के कीजिए ना। अब की बार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। पकड़ के मुर्गा मारा गाँव, तुम तो देख रहे कितने। अरे भैया, और कहीं बताओ। यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तो केरला में ऐसा क्यों था? क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा भाग किसके हाथ में था? औरतों के हाथ में। हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, टी। आज भी जो मसाले का व्यवसाय है, मसाला किससे जुड़ा हुआ है? लेडीज से। ऐसा क्यों है? मेल समाज क्यों डोमिनेंट है? एक तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। पहले औरतें सेना में होती थी? नहीं। तालिबान की जो फौज है उसमें औरतें हैं? नहीं है। हैं? लेकिन हिंदुस्तान की फौज में है, अमेरिका की फौज में है। तो जब औरत कंधे से कंधा मिलाकर गोली चला सकती है, तो सब्जुगेट क्यों होगी? आज महिला आईपीएस ऑफिसर है ना। तो सोसाइटी में जो युद्ध था वो किसके हाथ में था? मेनली मेल के हाथ में। जय हिंद फ्रेंड्स।